बहन जी, ये जो कोशों का वर्णन है, अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय और ज्ञानमय, और ज्ञानमय के बीच में आपने कोई बताया है? वही विज्ञान में से आगे तो हिरण्यकोश। हाँ, और हिरण्यकोश। और हिरण्यकोश हिरण के बारे में थोड़ा-सा। हाँ, हिरण्यकोश हाँ, का अर्थ हाँ जी, हाँ, जो बताइए। आत्मा का स्थान है। आत्म आत्म प्राप्ति। जी, हिरण्यकोश का अर्थ है आत्म प्राप्ति। और फिर उसके आगे आनंदमय कोश है। तो उसका तात्पर्य आनंदमय कोश का है, जब आत्म आत्म प्राप्त हो जाती है तो आत्मा का जो सतचित आनंद स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप में आप स्थित हो जाते हैं। अ, हाँ। और आज जो बात है वो पंपा सरोवर की है। तो पंपा सरोवर की बात इसलिए है कि अभी हम हिरण्य में नहीं पहुंचे हैं। अभी हम मनोमय में स्थित हैं। मनोमय कोश से हमें विज्ञानमय कोश की तरफ प्रयाण करना है। तो जो उन्होंने कथा में कहा है कि पंपा सरोवर के तट से होते होते आप आगे बढ़ जाइए, वहां पर आपको सुग्रीव के दर्शन होंगे। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो हमारे भीतर ज्ञान, हमारे विज्ञानमय कोश में जो ज्ञान इकट्ठा पड़ा हुआ है पर अभी सोया हुआ है, उस ज्ञान तक हमें पहुंचना है और उसको जगाना है। तो देखो, इतनी बात को कहने के लिए इन्होंने पंपा सरोवर का इतना विस्तृत वर्णन कथा में कर दिया है। क्योंकि विज्ञान में कोश जो हमारे अंदर का कोश है, अभी हम उसको शायद समझ नहीं पाए हो विज्ञान में कोश को, तो उन्होंने इस सरोवर के माध्यम से समझा दिया है कि हमारे अंदर एक शुद्धता का सरोवर विद्यमान है। उस वो सरोवर का जल बहुत निर्मल है, अर्थात विज्ञान में कोश की जो चेतना है वो शुद्ध और प्योर है। वो वहां मैलापन कुछ भी नहीं है।